स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट के बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक के प्रगुण क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलो बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बच्चों, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सारणिक किसी भी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम अगर शून्य है, जीरो है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे एग्जाम्पल बता दूं बच्चों, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए लिखा है 0 0 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई बच्चों आप लोगों को, किसी भी डिटरमिनेंट्स में अगर कोई रो या कोई कॉलम उसमें 0 0 दिख रहा है आपको, तो समझ लीजिएगा बच्चों उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। अब आप एक्सपेंड करेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है इनका हम लोग डायरेक्ट यूज भी करेंगे सवालों में। हम आपको प्रूफ करके समझा देते हैं किस तरह से करना है बच्चों। तो आप समझ रहे होंगे कि जीरो से जब एक्सपेंड करेंगे इसको, तो इसको ड्रॉप कर लेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 5 6, फिर माइनस जीरो, इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया, 1 3 4 6। इसके बाद में बच्चों प्लस का जीरो, इसको ड्रॉप किया, इसको तो 1 2 4 5। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई जीरो का हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई रो या कोई कॉलम अगर शून्य होता है, जीरो होता है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा क्या होती है, जीरो। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट में मैंने आपको क्या बताया प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। यानी जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना बच्चों। तो ट्रांसपोज अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका भी दे सकते हैं एग्जाम्पल्स। आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे समझने के लिए आपको देना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 सेकंड ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट आप लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बताया ना जैसे आपको मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया था बच्चों, क्या होता था, रो को कॉलम से चेंज करना या कॉलम को रो से चेंज करना। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे होंगे 4 बन जाए 4 -6, तो आंसर आएगा -7। अगर इसको इंटरचेंज कर दें यानी रो को कॉलम में चेंज कर दें तो 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 4 -6 यानी कितनी आ जाएगी -। तो कहने का मतलब ये है किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या सभी कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एज इट इज उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी बच्चों, किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई इफ एनी रो और एनी कॉलम विल बी जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी बच्चों, रो कॉलम को इंटरचेंज करना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी में ये याद रखते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में इफ एनी रो को इंटरचेंज करें या किसी कॉलम को इंटरचेंज करें तो उसमें नेगेटिव साइन पर इफेक्ट पड़ता है। ये क्या मतलब है इसका देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया है आपका, इस तरह से लिखा है 7 5 8 9। अब इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा तो कितने हो जाएगी, 9 7 63 -43, तो कितना आया 23। अब मैंने बताया इंटरचेंज का मतलब है जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, ये कॉलम है ना 7 8, इसको हम इधर से चेंज कर दें या रो को इंटरचेंज कर दें। तो अगर जैसे एक कॉलम को इस कॉलम से चेंज किया है बच्चों,
हमने मान लीजिए चेंज कर दिया तो ये हो गया 5 9 7 8। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखिए, 8 5 जा 40 माइनस 63। तो आप देख रहे होंगे माइनस के साइन का इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में हम किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज का मतलब ऐसे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को फर्स्ट में करें, या रो को इंटरचेंज करें, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इसका जो वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन किसका, साइन का। अगर प्लस का है तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, अगर माइनस है तो प्लस में। तो आप ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका स्टेटमेंट पहले आप समझ लीजिए। इन एनी डिटरमिनेंट्स इफ 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी 0। इसका मतलब ये होता है किसी भी सारणिक में बच्चों, यदि किसी भी सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सेम है, इक्वल है, तो उस सारणिक की वैल्यू होती है 0। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने ABC और फिर लिख दिया ABC, यहाँ पर 1 1 1 कुछ भी लिख दिया, तो आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, देखिए बच्चों फर्स्ट रो और सेकंड रो ये दोनों ही पंक्तियां इक्वल है। तो जब इक्वल होती हैं दोनों पंक्तियां तो बच्चों उस सारणिक का मान होता है 0। तो आप देख रहे होंगे, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या लगेगा, देखिए बच्चों a, इसको प्रसार कीजिए इसका a। अब यहाँ पर मैंने बताया था इसको ड्रॉप करते हैं इसको, तो b माइनस b, इसको ड्रॉप करते हैं इसको a माइनस c, प्लस c, इसको ड्रॉप किया इसको तो a माइनस c। जब इसको हम सॉल्व करते, कैलकुलेट करके लाते हैं तो ab माइनस ac माइनस ba प्लस bc प्लस ca माइनस b। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ab से ab कैंसिल हो गया, ac से ac कैंसिल हो गया, bc से bc, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो आपको ये प्रॉपर्टी ये भी समझ में आ गई होगी, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो एनी 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो किसी भी सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणिक का मान होता है बच्चों, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है, किसी भी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम में किसी हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट a दिया है बेटा, यहाँ पर 2 और 5 7 8, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 टू द 16 माइनस 35, तो इसकी वैल्यू निकलेगी बच्चों कितनी निकलेगी 90 माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या बताई प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए हमने इसकी फर्स्ट रो है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हमने जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया है तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 5 टू द 10 5 5 25, यहाँ 7 8, तो इसके जो वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, 10 8 या 80 माइनस 25 7 जा 175। तो बच्चों इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से कितना आ जाएगा 90। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो वैल्यू निकल के आई 95, ये क्या है, ये जो इसकी वैल्यू थी किसकी, a डिटरमिनेंट की थी, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई हो गया 5 से। देखिए 5 × 99 तो 5 × यार, तो कहने का मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी से ये क्लियर हो रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में या किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी अचर पद का गुणा करें, तो उसकी वैल्यू में भी कांस्टेंट वैल्यू में उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको सॉल्व किया। इट्स ओके। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए दोनों प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, जैसा कि जो 5 प्रॉपर्टी बताई हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनका यूज बहुत कम ही होता है
और जो प्रॉपर्टी बताई है उनको पढ़िएगा। उससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज आपकी 4.2 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चंस का मैं कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें जो पहला सवाल है इसमें दिया है हमें जीरो सिद्ध करना है, और जीरो सिद्ध करने के लिए प्रूफ करना है जीरो। तो आपको करना क्या है बेटा, ऑपरेशन संक्रियाएं हैं वो यूज करेंगे। तो पहले हमने आपसे कहा था कि हम ये देखते हैं क्वेश्चन में कि किस तरह से हमें ये वैल्यू दी गई। वैल्यू लिखने के बाद हम देखेंगे कि पहला कॉलम ये C1 है बेटा, ये C2 है, ये C3। इन तीनों कॉलम में हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको बेटा C1 को हम लिख दें C1 प्लस C2, किसी भी कॉलम को हम ऐड करके लिख देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें इस प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे इसके एलएचएस पार्ट में बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। और इसके बाद में C2 में तो कुछ किया नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे ABC। ये C3 पे लिखा रहेगा ऐसे x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। तो आपको क्या लग रहा होगा बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम है वो तीसरे कॉलम के इक्वल है। तो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आप लोगों को, ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई थी कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख देंगे कि क्योंकि इसमें 2 स्तंभ कैसे हैं, इक्वल है। देखो C1 = C3, तो अतः इस सराउंडिंग का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 5वां, इसमें करना क्या है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें हमें सिद्ध करना ये दिया गया है क्वेश्चन में, और प्रूफ करना है ट्वाइस। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे ट्वाइस बाहर लाना है तो 2 आना चाहिए कॉमन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, हमने देखा यहाँ पर बेटा b प्लस c लिखा है, c प्लस c, तो ये q r p की रो है, कॉलम है, x y z का कॉलम है, तो हम इनको ऐड करना चाहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर r1 = r1 प्लस r2 प्लस r3। यानी फर्स्ट रो में हम ऑपरेशन लगाते हैं, सेकंड और थर्ड रो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे बच्चों, आप देख रहे होंगे b प्लस c, c प्लस a, a प्लस b, इन सबको आप ऐड कीजिए तो b और b 2b हो जाएगा, a और a 2a और c और c 2c। तो यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। याद रखिए जो संक्रिया हमने यहाँ यूज की है रो यानी पंक्ति, जो रो है हॉरिजॉन्टल, तो उसको ही सॉल्व करना है पहले। तो बच्चों हम देख रहे हैं इस वाले में q r 3, ये सब ऐड करेंगे तो q को q से ऐड किया 2q हो जाएगा, 2r और 2p। तो इसमें सेकंड वाले जो कॉलम में आएगा बेटा क्या आएगा, 2 कॉमन करके 3 प्लस q प्लस r। इसके बाद बच्चों इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस y प्लस z। फिर क्या होगा, जो बाद वाले सेकंड रो है उसको ऐसे लिखा रहेंगे c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x। बच्चों डिटरमिनेंट में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसके जो फर्स्ट रो में है उन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, और वो कॉमन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो कॉमन क्या है, 2। जैसे देखा हमने इसके फर्स्ट रो में क्या कॉमन है बेटा, 2, तो 2 कॉमन कर लिया तो ये हो गया a प्लस b प्लस c, c प्लस a प्लस b, और इधर हो गया बेटा p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, r प्लस p, p प्लस q, और इधर क्या हो गया z प्लस x एंड x प्लस y। 2 कॉमन करने के बाद अब हमें कुछ भी नंबर्स बाहर कॉमन नहीं करना है, और ये देखना है कि स्टार्टिंग में a आना चाहिए। तो बच्चों अब यहाँ पर a लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c, b प्लस q प्लस r। तो बच्चों हम यहाँ पर जैसे a लाना है तो b लाना है, फिर हमें क्या लाना है, c। तो हम क्या करेंगे, b और c को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिएगा बच्चों।
जैसा कि 2 कॉमन करने के बाद a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। अब हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रूविंग में 2 लाना था 2 बाहर आ गया कॉमन। इसके बाद में आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में a p x लाना है, सेकंड रो में b q y और c r z। तो हम देख सकते हैं बेटा c प्लस a, सेकंड रो में c प्लस a लिखा है, b नहीं है, तो b इसमें करना है, इसमें हमें c लाना है। तो हम क्या करते हैं सेकंड रो को इससे सबट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे ये, और थर्ड रो को बच्चों फर्स्ट से सेपरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लिखेंगे कि सेकंड यानी r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 एंड r3 इज इक्वल टू यानी r3 टेंड्स टू r3 माइनस r। बच्चों सेपरेट करने का पर्पस क्या है बताते हैं आपको। तो जैसे हम सेपरेट करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, r1 में तो कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया है तो r1 को तो हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में जो r1 वैल्यू, और ये अगर आपको इंडिकेट भी सही नहीं हो रहा होगा बच्चों तो मैं थोड़ा सा डाउन साइड नीचे लिख देता हूँ, जैसे लिखिए समझ लीजिए बच्चों r2 इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिखा है r2 माइनस r1 एंड r3 इज इक्वल टू r3 माइनस r। तो सेकंड रो और थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। तो बच्चों इसी के आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो में तो कुछ करना नहीं है, तो a प्लस b प्लस सी, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर, इधर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ध्यान दीजिए बच्चों c प्लस a r2 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का b आएगा, इधर आएगा माइनस का q और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y। थर्ड रो से माइनस करेंगे तो माइनस का c हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का r हो जाएगा, इधर माइनस का z। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इससे ये माइनस कर रहे हैं तो बच्चों c से a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b बचेगा। ऐसे इसमें माइनस किया, इसमें किया, थर्ड रो में भी माइनस कर रहे हैं तो ये टर्म्स आ गए। बच्चों अब आप देख रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है, उसमें कहीं भी माइनस नहीं लगा होगा, उसमें लिखा है b क्यू y प्लस में ये भी लिखा है। तो हम सेकंड रो और थर्ड रो से जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपको देख रहा होगा माइनस इससे कॉमन किया, माइनस इससे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z, यहाँ b हो गया q y c r z। बच्चों अब प्रूविंग में देखते हैं कि लास्ट वाली 2 रो देखो सेम आ गई है, 2 आ गया। अब हमें ऊपर a लाना है तो इसके लिए हम देख रहे होंगे a b प्लस c यानी माइनस करना पड़ेगा, और b प्लस c कैसे आएगा। b प्लस c के लिए बच्चों हम देख रहे हैं सेकंड और थर्ड रो को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 प्लस r3। इसको ऐड किया तो इसके बाद में ये सॉल्व करने पर बेटा क्या आएगा, देखिए a प्लस b प्लस c, ये इसमें से इन दोनों को ऐड किया, b प्लस c माइनस कर दिया, तो b प्लस c से b प्लस c कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a। इसमें भी बेटा इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस किया तो q प्लस r से कैंसिल हो गया तो p, फिर x, ऐसे बेटा यहाँ पर क्या है b q y c r z। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ है। तो बच्चों आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।